तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में वे का बॉयफ्रेंड उससे बोला, मुझे लगा था तुम अकेले रहना चाहती हो तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, पर तुमने मुझ पर चीट किया है और तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो। फिर वे बोली, हमने 1 महीने से एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं किया, इसका मतलब हमारा ब्रेकअप हो चुका है। क्या मैं किसी और को डेट नहीं कर सकती? तुम्हें क्या लगता है कोई और मेरी केयर नहीं करता? फिर उसका बॉयफ्रेंड बोला, मुझे लगा ये एक साइलेंट ट्रीटमेंट है, मैं तुम्हें अभी भी लाइक करता हूँ और तुम उस लड़के के साथ फ्लर्ट कर रही हो। फिर वे उसे बोली, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, हम एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं, मैं हर किसी को चांस दे सकती हूँ तुम्हारे अलावा। तभी डोंग आकर उसे ले जाने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में एक लड़का वे को आइसक्रीम देते हुए बोला, तुम अभी गुस्सा मत करो, क्या तुम नेक्स्ट वीकेंड फ्री होगी? और ये सब उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी सुन रहा होता है। फिर वो बोला, मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहता हूँ। फिर वे उसके लिए हाँ बोल देती है और ये सुन के उसका एक्स बॉयफ्रेंड काफी जेलिस हो रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में चैंग काफी नर्वस फील कर रहा होता है। तभी काव्या उससे बोली, क्या तुमने ये रूम लुयंग और मेरे लिए लिया था? फिर से ऐसा करने का सोचना भी मत। फिर चैंग बोला, अब मैं क्या करूं, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड की एक्स के साथ सो चुका हूं। फिर काव्या बोली, मैं अभी लुयंग को टेक्स्ट कर देती हूं, तुम हमारा वेट मत करना। फिर नेक्स्ट सीन में के सबसे बोला, हमारे पास जाने के लिए बसेस नहीं है तो हमें मेरी कार में चलना होगा। तभी डोंग बोली, अगर हम सभी क्लोज क्लोज बैठे तो हम उसमें आ जाएंगे। तभी लुयंग बोला, मैं डोंग को घर छोड़ आऊंगा। और फिर वो सभी वहां से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में वे डोंग से बोली, मैं कितनी अनलकी हूँ जो मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड मिला था। फिर डोंग बोली, तुम हमेशा उसके बारे में मेंशन करती हो और फिर उससे तुम्हें गुस्सा आ जाता है, इसका मतलब तुम अभी भी उसे लाइक करती हो? फिर वे बोली, मैं तो चाहती हूँ वो मेरी जिंदगी से डिसअपियर हो जाए और आज उसने मुझे कहा मैं बस तुम्हें साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा था। तभी डोंग बोली, सभी लड़के ऐसे ही सोचते हैं और आज मिस्टर लू भी ऐसे ही बिहेव कर रहे थे। वो हॉट स्प्रिंग की जगह कितनी छोटी सी थी, फिर भी वो वहां खो गए और फिर उसने मुझे खुद को ढूंढने के लिए कहा और फिर उसने मुझे अच्छे से खाना खिलाया। क्या तुम्हें ये स्ट्रेंज नहीं लगता? फिर वे बोली, वो तुम्हारे क्लोज आने का ट्राई कर रहा है। फिर डोंग बोली, पर मुझे ऐसा लगता है जैसे इसके पीछे उसका कोई रीजन हो, वो शायद मुझसे कुछ और प्रेजेंटेशन बनाना चाहता है, पर मुझे उससे अब बच के रहना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में केट डोंग से बोला, ये मिस्टर जैंग है और ये इंडस्ट्री के सबसे टॉप कंपनी के सीईओ हैं और ये हमारी कंपनी की टॉप एम्प्लॉय है। फिर मिस्टर जैंग बोला, मुझे नहीं लगता डोंग मुझे देखना चाहती है। फिर डोंग से उसका मेंबर सारे में पूछता है, क्या इसके साथ तुम्हारी कोई स्टोरी है? फिर डोंग बोली, ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है और हम इस ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। फिर के उन सभी से बोला, इसने ही डोंग को डंप किया था तो इसके आइडियाज भी बुरे होंगे। फिर वो दूसरा मेंबर बोला, हम बस प्राइस को बढ़ाते रहेंगे और तब वो इसके लिए नहीं मानेगा, हम डोंग को इसकी वजह से बुरा फील नहीं होने देंगे। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस देख के शॉक हो जाते हैं। फिर डोंग उनसे बोली, तुम ये ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तुम्हें हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता है। फिर वो लोग उसे कॉन्ट्रैक्ट देखने के लिए कहते हैं, जिसे देखकर डोंग भी शॉक हो जाती है। फिर डोंग बोली, मैं अपनी कंपनी के ओरिजिनल इंटेंशन को नहीं भूल सकती, वो बस मेरा एक एक्स है और इस बात को 3 साल हो चुके हैं और मैं तो सब कुछ भूल भी चुकी हूँ। और फिर के उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में चैंग काव्या को देखकर एम्बेरस फील कर रहा होता है और वो उसे देखते ही वहाँ से भाग जाता है। फिर काव्या अपने आप से बोली, इसे इससे क्या दिक्कत है, क्या ऐसा करना जरूरी है? फिर नेक्स्ट सीन में लुयंग चैंग के पास आकर बोला, चलो चलकर खाना खाते हैं, काव्या हमारा वेट कर रही है। फिर चैंग चिल्लाते हुए बोला, क्या काव्या, मैं आज थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ तो तुम चले जाओ। फिर लुयंग बोला, आज तुम कुछ अलग लग रहे हो, क्या तुमने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से तुम गिल्टी फील कर रहे हो? फिर चैंग बोला, मैं ऐसा क्यों करूंगा? फिर लुयंग उसके पास आकर बोला, तुम्हें अपना परफ्यूम चेंज करना चाहिए, तुम बिल्कुल काव्या की तरह स्मेल कर रही हो। और फिर वहाँ से चला जाता है और इससे चैंग काफी नर्वस हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में वे डोंग से बोली, क्या मिस्टर जैंग ने शादी कर ली? वो तो अब बहुत रिच हो गया होगा। फिर डोंग उससे बोली, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है और हमारी कंपनी भी अच्छे पैसे कमा रही है। फिर वे बोली, वो बस तुम्हारे सामने शो ऑफ करना चाहता है, पर मुझे लग रहा है वो तुम्हारे साथ फिर से रिलेशनशिप में आना चाहता है, तुम गलती से कुछ गलत डिसीजन मत ले देना। फिर डोंग उससे बोली, मुझे लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही ड्रामास देख लिए हैं, मैं अपनी बातों से कभी नहीं पलटती, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, मैं बस उस टाइम ब्लाइंड हो चुकी थी। फिर वे बोली, हम दोनों ही ब्लाइंड सिस्टर्स हैं। तभी मिस्टर जैंग का उसे कॉल आता है और वो उसे डॉक्यूमेंट लाने के लिए कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो उसे डॉक्यूमेंट देने जाती है। फिर जैंग उससे बोला, क्या तुम अभी भी सिंगल हो? फिर डोंग बोली, अगर आपको पर्सनल बात करनी है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। फिर जैंग उससे बोला, ये 3 साल तुम्हारे लिए काफी डिफिकल्ट रहे होंगे, क्या अब तुम्हें एक बेटर लाइफ जीनी है? फिर डोंग बोली, नहीं,
अब मैं खुश हूँ। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी जैंग उसका हाथ पकड़कर बोला, तुम मेरे साथ डम प्ले मत करो। क्या तुम्हें नहीं पता मैंने तुमसे ये डॉक्यूमेंट क्यों मंगाए हैं? मैं बस तुम्हें मिलना चाहता था। फिर डोंग को फ्लैशबैक में याद आता है जब उसने जैंग को किसी और लड़की के साथ देख लिया था। फिर उसने उसे बहुत सारे मैसेज किए होते हैं पर जैंग ने उसका एक भी रिप्लाई नहीं किया था। फिर डोंग उससे बोली, तुमने 3 साल पहले मुझे चीट किया था, अब वो लड़की कहाँ है? फिर जैंग बोला, मुझे पता था तुम मेरी केयर करती हो पर उस टाइम मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। मैंने बस उसे सिस्टर की तरह सोचा था। वो मेंटली वीक थी और स्ट्रेस नहीं ले सकती थी। अगर मैं उसे छोड़ता तो वो अपने आप को किल करने का ट्राई करती। फिर मुझे पता चला वो सिर्फ एक एक्टिंग कर रही है। प्लीज तुम मेरा ट्रस्ट करो, मैं सिर्फ तुम्हें लाइक करता हूँ। फिर डोंग बोली, हम दोनों का स्टेटस अब काफी डिफरेंट है और जो भी हमारे साथ पास्ट में हुआ उससे हमारे काम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में डोंग को किसी का मैसेज आ रहा होता है तो लुयंग बोला, आजकल तुम्हारी कंपनी काफी बिजी रहने लगी है। फिर डोंग बोली, मुझे यूजुअली ज्यादा मैसेज नहीं आते हैं, वो जरूर स्पैम मैसेज होगा। फिर लुयंग बोला, अब डिनर का टाइम हो चुका है तो हम साथ में डिनर कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में लुयंग अपने मन में बोला, क्या मुझे उससे पूछना चाहिए? उसे ऐसा तो नहीं लगेगा मैं उसकी इंक्वायरी कर रहा हूँ। फिर वो उससे बोला, अभी तुम किसके साथ बिजी थी? फिर डोंग बोली, कुछ नहीं, बस एक पर्सनल मैटर था। फिर लुयंग बोला, कोई बात नहीं, ये वर्किंग आवर नहीं है तो तुम मुझे बता सकती हो। फिर डोंग बोली, मेरा एक्स फिर से वापस आ गया है। फिर लुयंग उससे बोला, क्या वो फिर से तुम्हारे साथ आना चाहता है? क्या वो तुम्हें अभी भी लाइक करता है? और तुम्हारा क्या तुम भी उसे लाइक करती हो? फिर डोंग चिढ़ते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, ये कुछ साल पहले हुआ था। फिर लुयंग बोला, तब तो ये काफी इजी है, तुम उसे ब्लैंक लिस्ट में डाल दो और उसे कांटेक्ट भी मत करना। फिर डोंग बोली, पर अब वो हमारा क्लाइंट बन चुका है, अगर आप मेरी जगह होते तब आप क्या करते? फिर लुयंग बोला, मैं अपने एक्स को एक भी चांस नहीं देता क्योंकि हमने ब्रेकअप कर लिया है, मतलब हम एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं, हम दोबारा कभी साथ नहीं आ सकते। और उसकी ये बात चैंग सुन लेता है और फिर चैंग उससे बोला, कुछ टाइम बाद लोग चेंज हो जाते हैं तो तुम उसे अब क्यों चांस नहीं दे सकते? फिर लुयंग बोला, अगर हमने ऐसा किया तो फिर से हमारा ब्रेकअप हो जाएगा। फिर चैंग उससे बोला, तुम अब बहुत ज्यादा इविल बन चुके हो, तुम ऐसे कब बन गए? मुझे तुमसे बात नहीं करनी। और फिर वो वहां से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में चैंग काव्या को देखकर फिर से छुप रहा होता है। फिर काव्या उसके ऑफिस में आ जाती है और फिर वो वहाँ के कर्टेन्स बंद कर देती है। फिर चैंग उससे बोला, मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रहा। फिर काव्या उसे बोली, तुमने इस बात को खुद एडमिट कर दिया है। फिर चैंग बोला, हाँ मैं थोड़ा एम्बेरस फील कर रहा हूँ क्योंकि हम कितने साल से फ्रेंड्स थे और तुम और लुयंग अभी तक अपने लव को नहीं भूल पाए हो। फिर काव्या बोली, ये बात तुम्हें कैसे पता? फिर चैंग बोला, जो बैंड तुम्हारे हाथ में है वही उसके हाथ में भी है। फिर काव्या बोली, हम तीनों ने ये बैंड साथ में लिया था पर फिर तुमने वो बैंड खो दिया, क्या ये बात तुम भूल गए? क्या अब हम फ्रेंड्स नहीं है? तुम किस बात के लिए डर रहे हो? मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुमने वर्क प्लेस पे फिर से पर्सनल मैटर को लाया फिर मैं तुम्हें एक लेसन सिखाऊंगी। फिर चैंग उससे बोला, तुम किसे डरा रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगा? और फिर काव्या वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में डोंग जैंग से बोली, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? फिर वो उससे बोला, प्लीज तुम मुझे एक लास्ट चांस दे दो, मुझे पता है तुम मुझे माफ नहीं कर सकती, मैंने तुम्हारे लिए कुछ डिश बनाई है। फिर नेक्स्ट सीन में लुयंग डोंग को मैसेज करके बोला, क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो? फिर डोंग उससे बोली, इस वीकेंड मेरे कुछ प्लान्स हैं, आप अपना वीकेंड एंजॉय करना। फिर नेक्स्ट सीन में जैंग डोंग से बोला, मैं तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट्स निकाल देता हूँ। फिर डोंग बोली, मैं अपने आप निकाल लूंगी, और फिर खुद से ही निकाल लेती है। तभी जैंग को किसी का कॉल आ जाता है। फिर वो डोंग से बोला, मुझे अभी किसी क्लाइंट का अर्जेंट कॉल आ गया है, मैं उसे बिल्कुल रिफ्यूज नहीं कर सकता, तो फिर मुझे जाना होगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और तभी वहाँ लुयंग आ जाता है और यही ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, subscribe and share the videos.